हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का नए वीडियो में नए दिन के साथ में। आज मैं लेके आया हूँ, इतने दिन हो चुके थे आपको तो पता ही है, नेक्सॉन ईवी में लेने गया था, 1 महीने से वहाँ खड़ी हुई थी, तो कंडीशन सब कुछ कंप्लीट करवा करू के आज हमारे पास में विक्टोरिस भी अवेलेबल है और नेक्सॉन भी अवेलेबल है। दोनों अपनी गाड़ियां हैं, तो आज कंपेरिजन करने में और इन दोनों को मैंने दोनों को चलाया है, तो दोनों का कंपेरिजन करने में बहुत अच्छा रहेगा और बहुत आपके सामने में आपके सामने में क्लियर कर सकूंगा आपके लिए कौन सी बेहतर है और आपके लिए कौन सी बेहतर नहीं है। भाई आज का टॉपिक यही रहेगा कि हमारे को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना चाहिए या इस सीएनजी के ऊपर। भाई ये चीज लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग इन चीजों में कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार सीएनजी पे जाना चाहिए या फिर इस इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए, क्योंकि देखो 14-15 लाख रुपए में ये भी आ जाती है, 13-14-15 में ये भी आ जाती है, तो मतलब मामला वही बैठ जाता है कहीं ना कहीं। ये जैसे हालांकि ये हमारे पास टॉप एंड वेरिएंट है 18 लाख 18.5 लाख का, ये इंपावर्ड प्लस 45 किलोवाट वाला है, लेकिन वही चीज आपको 14-15 लाख में भी मिल जाएगी 45 किलोवाट की, जिनके अंदर क्रिएटिव फीयरलेस आजकल आपको पता है बहुत सारे वेरिएंट निकाल दिए। अभी केमो एडिशन भी निकाला टाटा ने, तो टाटा अपने अंदर क्रिएटिविटी बहुत करती है, मतलब इतने वेरिएंट निकाल चुकी है ना नेक्सॉन, टाटा अपने नेक्सॉन के अंदर, अपने सीरा के अंदर, मतलब हर चीज के अंदर उनका केमो एडिशन हो गया, उनका वो क्या कहते हैं जो एडवेंचर एडिशन हो जाता है, उनका डार्क एडिशन हो जाता है, मतलब अलग अलग एडिशन निकालती है। फिर महिंद्रा भी स्टार एडिशन वगैरह अलग अलग निकालती है, लेकिन स्टिल मारुति हमेशा बीटीए भाई बिना एडिशन लॉन्च किए। क्यों? इनको पता है कि हमारा खरा सोना है भाई, वही चीज है। लेकिन भाई आज क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपके पास बजट है 13-14 लाख रुपए का, कि भाई मेरे पास 15 लाख का बजट लेके चल रहा हूँ और ये सीएनजी वीएक्सआई में मेरे को विक्टोरी सीएनजी वीएक्सआई मिल जाती है 15 में, और 15 में आपको 14-15 में मिल जाती है, हमारे राजस्थान की बात कर रहा हूँ 15 के आसपास, और आपको यही चीज मिल जाएगी आपको क्रिएटिव वाला वेरिएंट, जो कि मिलेगा आपको सीएनजी सॉरी इलेक्ट्रिक में, जो कि 45 किलोवाट आपके लिए सफिशिएंट है, मिल जाएगा। अगर सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले जानने की कोशिश करो इस वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कहीं किसी दूसरी वीडियो पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि दिव्यांश भाई की वीडियो के बाद में भी मेरा कोई कंफ्यूजन है। अगर इसके बाद में भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज आप डीएम करके मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी डेली रनिंग है, जैसे अगर आप 50 किलोमीटर रोज आ रहे हो और 50 किलोमीटर रोज जा रहे हो, फिक्स है कि भाई आपको जाना ही है और आना ही है, और वो भी गाड़ी से आना जाना है, तो भाई मेरा आपको 100% होगा कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक आपका पैसा बचाएगी। घर पे सोलर लगवा लो, सबसे बड़ी चीज। 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में कोई आपका मोटा खर्चा नहीं। जहाँ पे आप 14-15 लाख रुपए लगा रहे हो, वहाँ पे 1-2 लाख रुपए आप इधर से थोड़ा सा इधर से कॉम्प्रोमाइज कर लो। जैसे जहाँ इसमें आप 15 की सोच रहा हूँ, 13 लाख रुपए लगाओ, पंच का टॉप मॉडल ले लो, जैसे 40 किलोवाट वाला आता है वो ले लो, और 2 लाख रुपए में आपके घर पे सोलर लगवा लो। मेन जो 7.3 किलोवाट वाला चार्जर आता है वो लगवा लो, फिर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर रोज जाना और 50 किलोमीटर वापस आना। मैं तो फिर भी ये बोलता हूँ गाइस कि 100 किलोमीटर रोज जाना और 100 किलोमीटर आना मजे दे देगी आपको इलेक्ट्रिक कार। हालांकि अब फिर मैं बात करूंगा कि इसके नेगेटिव के बारे में भी बात करूंगा, है ना, स्टिल बने रहिएगा वीडियो के अंदर। गाड़ी यहाँ तक तो बेहतर है कि आपको 50 जाना है, 50 आना है, 100 जाना है, 100 आना है। कहाँ पे ये मात खाती है मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले इसके प्लस पॉइंट पे आ जाते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है, 2 इंजन, 2 चीजें मिल रही है आपको, पर्टिकुलर 2 डिपार्टमेंट मिल रहे हैं। क्या है? सीएनजी प्लस पेट्रोल। आप चाहो तो इसको पेट्रोल पे भी चला सकते हो, आप चाहो तो इसको सीएनजी पे भी चला सकते हो। भाई सीएनजी में भी अभी वो गोवर्धन वो कुछ मिक्सिंग आने लग गया, बायोगैस वाला, तो गोबर गैस वाला, ठीक है। तो वो चलो वो चीज साइड में रखना है, पेट्रोल भी चली रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। E20 कैपेबल कार है, और वो जो गो गैस आता ना, बायोगैस वाला, गोबर गैस वाला, वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सीएनजी में। हालांकि कोई इशू नहीं आएगा, उसमें भी आपको कोई कंप्लायंट कैपेबल कोई जरूरत नहीं है। ये गाड़ी आपके लिए कैपेबल हो सकती है जब आप पेट्रोल पे भी चलाओ, सीएनजी पे भी चलाओ, आपकी डेली रनिंग भी है और कभी कभी आप लॉन्ग ट्रिप भी मार रहे हो, तब ये आपका दोनों काम कर देगी। ये हालांकि इससे ज्यादा सीएनजी थोड़ी सी महंगी पड़ेगी जब आप इसको, क्योंकि ये आपको घर पे सीएनजी नहीं भर सकते हो आप, है ना, इसको आपको बाहर ही भराना पड़ेगा। तो आपको 700-800 रुपए में ये आपकी चलेगी 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और ये चलेगी आपके घर पे, तो घर पे देख लो 40-42 यूनिट लेती है, 40 यूनिट, तो 400 रुपए मान लो आप, तो 400 380 400 रुपए मान के चल रहा हूँ मैं। 400 रुपए में आपकी ये 350 किलोमीटर, अभी मेरी स्टिल चल रही है गाड़ी, अभी ये बारिश के मौसम में, तो मैं इसको 350 ही मानूंगा। बोलिए आप ज्यादा बोलो कम बोलो, क्योंकि बहुत सारे बंदे बिना एसी के ऊपर इसको 400 तक भी टच कर रहे हैं, और ड्राइविंग कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। ड्राइविंग अगर अच्छी हुई ना तो आपसे 350 अच्छी निकाल देगी, और ड्राइविंग और अच्छी हुई तो 400, और अगर ड्राइविंग बिल्कुल बेकार हो तो भाई वो तो 250 पे भी अटक जाएगी। लेकिन स्टिल मैं इसको 320 से 330 किलोमीटर मान के चल रहा हूँ। आप मानो तो मैं 300 भी मान लेता हूँ। 400 रुपए में अगर ये 300 किलोमीटर चल रही है, तो आप खुद कैलकुलेशन लगा लेना, अगर घर पे चार्ज करते हो तो, ठीक है। नेगेटिव की बात करूंगा मैं बाद में। आप यूं मत समझना कि हर चीज सोना नहीं होती है, आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया आपको ये चीज? ये ध्यान रखना, प्रायोरिटी मेन होती है आपके। अगर 1 महीने में, वो बाद में बात करता हूँ, ये आपकी यूं है कि भाई जैसे हमारी 200 किलोमीटर चल रही है 700-800 रुपए में, तो ये उससे तो महंगी पड़ती है। घर पे तो आप कहीं पे भी चार्ज नहीं लगा सकते हो। डेली अगर आपकी रनिंग है तो ये गाड़ी मत लेना। डेली रनिंग अगर आपकी जैसे यूं है कि जैसे डेली रनिंग भी हो रही है और हर 4-5 दिन में आपको लंबा भी जाना है, आपको पता ही नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सेकेंडरी कार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिर ध्यान रखना। अगर आपके पास में मोटा खर्चा करना या कोई पहले वाली गाड़ी नहीं है, तो फिर आप ये परचेस करना। सीएनजी में मैं आपको फिर भी सजेस्ट
सजेस्ट करता हूँ इलेक्ट्रिक पे मत जाना। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पे आप पेट्रोल पे भी चला सकते हो, उसको आप नहीं चला सकते हो भाई, वो आपकी बैटरी ही है। कभी भी आपकी इमरजेंसी पड़ गई तो आप इसके लंका लग जाएंगे, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप इलेक्ट्रिक रख रहे हो तो आप एक अल्टो घर में रखो, ये सीधा मेरा एक चेतावनी है भाई। गाड़ी बहुत बेहतरीन है, सीएनजी गाड़ियां बहुत अच्छी है, चलती भी अच्छी है। सीएनजी खत्म हो गई जंगल में, पेट्रोल पे भी चलाता हूँ मैं, बहुत बार पेट्रोल पे चला रखी है। 5,051 रुपए की बैटरी इसमें पेट्रोल टैंक फुल हो जाता है, उसमें चलती है हमारी 800-790 किलोमीटर। तो भाई वो स्टिल महंगा पड़ता है पेट्रोल, लेकिन यूं है कि आपके पास एक बैकअप प्लान तो है ना। सीएनजी खत्म हो गई, इमरजेंसी हो रहा है, तो आप इसको एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी कार दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन इससे महंगी पड़ेगी अगर आपको डेली जाना है तो, है ना। अब दूसरी चीज, इसके नेगेटिव पे बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके नेगेटिव क्या है? सबसे मेन चीज इसका नेगेटिव है कि भाई अगर आप चल रहे हो कि आपको जाना है कहीं पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाना है, पहली बात तो ये कि रास्ते में अगर आप बाहर चार लगाते हो, अगर आपका काम पड़ता है कि डेली मेरे 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर रोज जाना है, तो इसको गाड़ी को आपको बाहर चार लगाना ही पड़ेगा। अब बाहर चार लगाते हो तो भाई सबसे मेन चीज टाटा के चार्जर हो गए, जियो का चार्जर हो गया, जो बोल्ट का चार्जर हो गया, बहुत सारे प्राइवेट चार्जर हो गए, इनमें आपको 23 रुपए 20 रुपए 25 रुपए, जियो तो 24 रुपए, चार्जिंग जोन हो गया और 23 रुपए किलो पर यूनिट हो गया। तो भाई इतना महंगा पड़ेगा, मतलब आपको 1000 से 1100 रुपए, है ना, 1000 से 1100 रुपए आपको फुल चार्ज में इसका लगेगा ही लगेगा। तो 1000 से 1100 रुपए, अगर 1100 रुपए मान के चलो, मैंने जियो पे चार्ज लगी थी 1220 रुपए लगे थे इसको पूरी चार्ज करने में, 3% से लेके 100% पे 1100-1200 रुपए चार्ज करके अगर इसको आप जैसे लॉन्ग ट्रिप पे ले जा रहे हो, पहाड़ों पे चल रहे हो, तो 250 मानो, 250 किलोमीटर 1100-1200 में चल रही है, तो फिर तो वो बेहतर है ना। एक और चीज, कहीं ले गए इमरजेंसी में, आपको कहीं जाना पड़ा, तो ये 10 मिनट में चार्ज होने वाली गाड़ी नहीं है। ये आपको आराम से, अगर आप फास्ट चार्ज पे भी डीसी चार्ज पे भी लगाते हो 60 किलोवाट पे भी, तो आपको 1 घंटा मान के चलना पड़ेगा। भले आप 40 मिनट बोलो, आप बहुत सारे कमेंट में आप बोलोगे दिव्यांश भाई 25 मिनट में चार्ज हो जाती, 30 मिनट में चार्ज हो जाती, गलत फहमी मत पालो। जाके चार लगाओगे ना, मेरे से पूछो मैं हालत क्या जानता हूँ। आप सोच रहे हो कि वहां जैसे घन लगी, कनेक्ट करी, चार्जर चालू, जाओ बैठ जाओ आराम से चार्ज हो गई, नहीं भाई, आपको पापड़ भी बेलने पड़ेंगे। रोटी बनाते हैं तो रोटी खाने को नहीं मिलती है, रोटी को पहले बनाना पड़ता है, बेलना पड़ता है। तो वैसे ही आपको इसमें ऐप को खोलना पड़ेगा, सर्वर डाउन चल रहे हैं, पैसे डालने पड़ेंगे, चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसी में आपका 10-15 मिनट तो चले जाएंगे। तो वो 45 मिनट और 15 मिनट में 1 घंटा मान के चल रहा हूँ, ज्यादा भी और कम भी लग सकता है, इसकी कोई गारंटी मत मानना, लेकिन फिर भी मैं अप्रोक्स 1 घंटा मान के चल रहा हूँ। अगर कहीं इमरजेंसी आ गई और मान लो वो चार्जर नहीं चल रहा है, आपको उस दिन इतना गुस्सा आएगा ना कि इस पे 18 लाख 15 लाख 16 लाख 20 लाख जितने भी लगाए, बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगेंगे कभी। मतलब ये होता है ना यार, देखो जो बंदा 15 लाख रुपए लगा, वो 15 रुपए खर्च कर सकता है। ये चीज मेरी सोच है, सच में पैसा बचाना चाहिए। लेकिन भाई ये चीज मैंने आपको बता दी ना, अब यूं मत बोलना कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। ये गाड़ी सोने पे सुहागा है कब? जब आपकी रनिंग 50 या 100 किलोमीटर डेली है, फिक्स है, आपको आना है जाना है, फिक्स रनिंग ज्यादा है। अब मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे को बोल रहा था कि यार दिव्यांश मेरे को ये गाड़ी लेनी है। मैंने उसको बोला कि ठीक है ले लेना। अब वो बोला कि पंच लेनी है, मैंने कहा ठीक है ले लेना। तो बोले कि भाई दिव्यांश यार, मैंने कहा रनिंग कितनी है? वो बोला कि हमारी गाड़ी तो 2-2 महीने में एक बार ट्रिप चलता है। तो भाई आप बताओ उस बंदे के लिए क्या सेंस बनता है इस गाड़ी को लेने का? फिर तो उसके लिए यही बनता है, थार रॉक्स स्टार एडिशन बुक करवाया। ठीक है, कैमरामैन समझ गया है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए हंसी आ गई है चेहरे पे, हंसी आ जाना मतलब समझ जाना कि इंसान समझ चुका है। उसकी भी देखो मैं यार, आप फिर वो मेरे को गलत ठहरा हो गया, आप यूं बोलोगे कि इतने दिन तो ईवी की बड़ाई करी, आज सीएनजी आते ही बुराई कर रहा है। भाई दिमागदार और समझदार इंसान समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं गाड़ी इलेक्ट्रिक से बजाय इसको क्यों लेके आया हूँ? हम चाहते तो हम भी तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो सकते थे। मैंने भी तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा है मेरे को भी। आज हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं 300 किलोमीटर कहीं पे भी घूमने जा रहा हूँ, 300 वहां पे जाके चार लगा दूंगा, वापस आऊंगा 300 किलोमीटर, मतलब 600 किलोमीटर तो ये ट्रिप कवर कर लेगी। अगर आपका लंबा ट्रिप पड़ता ही नहीं, आपको पता है कि मेरा 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर अंदर मेरा चलना है, तो भाई बेस्ट गाड़ी है। लेकिन इनसे फिर यही है ना, 2-3 लाख रुपए ज्यादा भी लग रहा है इनका। जो ये अभी जैसे नेक्सॉन है मेरे 18 लाख में आई, हालांकि अभी 15 लाख रुपए में आ रही है। अब यही नेक्सॉन अगर आप सीएनजी लेने जाओगे तो 10 लाख में, 10.5 में, 11 में आराम से आ जाएगी, 11 लाख में तो आ जाएगी ना। फिर चॉइस आपकी है, प्रैक्टिकल कौन सी गाड़ी है। तो प्रैक्टिकल में हमेशा यही चीज बोलूंगा कि प्रैक्टिकल अगर गाड़ी लेनी हो, अगर आपको लोकल में चलना हो तो 100% मेरा सजेशन इस पे रहेगा। अगर आपका लोकेशन ये है कि जैसे आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, आपको चलना है आराम से, कि जैसे आज फिक्स नहीं है आपका कभी भी कोई रनिंग, आज 100 भी चल गए, कल 300 भी चल गए, कंटिन्यू चलना है आपको, सब्र नहीं है, टाइम के पक्के हो, पंक्चुअलिटी आपके अंदर है, तो सीएनजी ले लेना, डीजल ले लेना, पेट्रोल मत लेना, पेट्रोल तो बहुत महंगा पड़ रहा है भाई, डीजल ले लेना। और फिर भी बोल रहा हूँ कि भाई अभी सीएनजी हमने ली 99 है ना, 99 रुपए केजी, ठीक है, 99 रुपए किलो सीएनजी चल रही है और 97 रुपए डीजल चल रहा है। अब भगवान जाने भाई 20, 22, 24 एवरेज तो हमारी
डीजल ही निकाल के दे देती। अगर हम क्रेटा भी लेते तो 18-20 निकाल के दे देती। लेकिन इसमें फिर वही है ना, अब आप बोलोगे कि इसमें तो 25-26 का ये निकाल रही है, तो 5 का हम झेल लेते हैं। जब इसमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लाइन में खड़ा होने के बावजूद भी हमारे को 2-2 घंटे लगने पड़ते हैं, बात वो बराबर आ जाती है। बहुत सारी जगह तो हमारे को 3-3 घंटे भी खड़ा रहना पड़ा, 1 घंटे भी खड़ा रहना पड़ा पेट्रोल पे, तो वहां पे तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाती है। मेरे को तो देखो आज तक इसने भी कभी दुख नहीं दिया ना, कभी रेंज में गाड़ी आज तक कहीं पे भी नहीं अटकी। नेक्सॉन का आप क्लियर कभी ओनरशिप रिव्यू मांगोगे ना, तो मैं 2 लाइनों में आपको ओनरशिप रिव्यू दे दूंगा, लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इतनी ऑफ रोडिंग कर रखी ना, इतनी, भाई फील करो आप खुद ही, ठीक है। ये लोहा फील करना, और ये देखो रियल जो वो लोहे की जो असली जो आवाज आती है भाई। सीएनजी अभी मेरे को माइलेज दे रही है एक टैंक में, फुल अगर मैं करवाता हूँ तो 200 किलोमीटर आराम से चल रही है। उससे ज्यादा भी दिया है, 218 भी दिया है, 226 भी दिया है हमारे। लाइटें हालांकि मैंने इसमें चेंज करवा दी है। हाँ आप बताना भाई, इलेक्ट्रिक या सीएनजी, जिसकी आप बताओगे ना, मैं पर्सनली और भी वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर, ड्रैग रेस भी करेंगे, कैसे क्या होता है वो सब चीजें। बाकी यहाँ तक तो यही था। आप बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय सांवरिया से।